जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीपरमानन्दमाधवं। श्रीमद्भागवतम की जय। सर्वशास्त्राधि पीयूषम सर्ववेदैक सत्फलम सर्वसिद्धांत रत्नाढ्यम सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन्निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु दायिने अति निचोचतो करो हा नमुंच कदाचिन्या प्रेमना उत्कंठे स्फुर। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या अच्छा अच्छा पढ़ लिया। ऐसे 44 हुआ था। କାଲି 44 ଥିଲା 45 ଆପଣ ପଢି ଦେଇଥିଲେ 43 54 ଭିତରେ 45 ବି ପଢି ଦେଇଥିଲେ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ। अच्छा 46 श्री राज उवाच नंदः किम अकुरुत ब्रह्मन् श्रेयः एवं महाउदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनं हरिः। श्रीराज उवाच नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनं हरिः। श्रीराज उवाच नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनं हरिः। श्रीराज उवाच नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। श्रीराज उवाच नंदा किम भवन श्रेयम् नंदा किम करोत् ब्रह्मन् श्रेय नंद किम अकरोत् ब्रह्मन् ब्रह्मन् तक श्रेय एवं महोदयम् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा यशोदा च महाभागा पापो यस्या स्तनं हरिः। पपौ यस्या स्तनं हरिः। श्रीराज उवाच नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनं हरिः।
श्रीराज उवाच रन्दा किं करोत् ब्रह्म श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा श्रीराज उवाच नन्द किं करोत् ब्रह्म श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा श्रीराज उवाच नन्द किं करोत् ब्रह्म श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा श्रीराज उवाच नन्द किं करोत् ब्रह्म श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा श्रीराज उवाच नन्द किं अकरोत् ब्रह्म श्रेय एवं महोदयम् यशोदाश्च महाभागा अभयश्च स्तनं हरि। श्रीराज उवाच महाराज परीक्षित ने और आगे पूछा नंद महाराज नंद की क्या अकरोत किया ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण श्रेय पुण्य कर्म तथा तपस्या एवं जिस तरह उन्होंने प्रकट किया महाउदयम जिससे उन्हें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हुई यशोदा माता यशोदा च भी महाभागा अत्यंत भाग्यशालिनी पपो पिया यस्या जिसका स्थान का दूध हरि ही भगवान ने। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा हे विद्वान ब्राह्मण भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तन पान किया गया उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए जिनसे उन्हें ऐसी प्रेममयी सिद्धि प्राप्त हुई। तात्पर्य भगवद गीता 7वां अध्याय के 16 श्लोक में कहा गया है चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुनम। सुकृति अर्थात पुण्य कर्मों के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आ सकता। भगवान के पास 4 प्रकार के पुण्यात्मा पहुंचते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। किंतु यहाँ हम देखते हैं कि नंद महाराज तथा यशोदा इन सब से बढ़कर थे। इसीलिए परीक्षित महाराज ने पूछा उन्होंने पूर्वजन्म में किस तरह के कर्म पुण्य कर्म किए थे जिसके कारण उन्हें ऐसी सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो सकी। यद्यपि नंद महाराज तथा यशोदा को कृष्ण के माता पिता के रूप में स्वीकार किया गया है फिर भी माता यशोदा कृष्ण के पिता नंद महाराज से अधिक भाग्यशालिनी थी क्योंकि नंद महाराज कभी कभी कृष्ण से बिछुड़ते भी हैं जबकि कृष्ण की माता यशोदा क्षण भर के लिए कृष्ण से विलग नहीं हुई। कृष्ण के शिशुकाल से बाल्यकाल तथा बाल्यकाल से युवावस्था तक माता यशोदा कृष्ण की संगति में ही रही। जब कृष्ण बड़े हो गए तब भी वृंदावन जाते थे और माता यशोदा की गोद में बैठ जाते थे जाया करते थे। अतः माता यशोदा के भाग्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए परीक्षित महाराज ने सहज में पूछा यशोदा च महाभागा। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानन्यनम शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथनितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखानितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम के ये 10वें स्कंद 8वां अध्याय, यहाँ इस श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये ध्वनित कर रहा है किस प्रकार नंद महाराज यशोदा माता कितनी भाग्यवान है। खास करके यहाँ परीक्षित महाराज से ये रह नहीं गया, उन्होंने ये पूछ पड़े सुखदेव गोस्वामी को, ऐसे कैसे इतने भाग्यवान हो सकते, जो देवकी वसुदेव उन्होंने जन्म दिए वो भी इतनी भाग्यवान नहीं हो पाए। उन्होंने कृष्ण का बालक लीला को उन्होंने आस्वादन नहीं कर पाया। जन्म होने के पश्चात तुरंत तो ले आए, गोकुल में आ गए भगवान, लेकिन यशोदा माता और नंद महाराज जो सुख मिला उनको संसार में, जो परात्पर परम ब्रह्म परम पुरुष साक्षात वो उनके पुत्र के रूप में आए, और पुत्र ऐसे नहीं पुत्र के रूप में आए, पुत्र के रूप में व्यवहार भी किया, उनके स्तनपान किए, उनके साथ रहे, सोए बैठे उठे, तो कितने भाग्यवान होंगे। भगवान स्वयं भगवान इस जगत को पूरी नचाते हैं, रचाते हैं, नचाते हैं, सब कुछ करते, पचाते हैं, सब कुछ करते हैं। और वो किस प्रकार तो यहाँ इस ऐश्वर्य, ये महान ऐश्वर्य, तो इसलिए यहाँ ज्यादातर लोग इस संसार में भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, आते हैं। साधारणतः आरती अर्थार्थी ज्ञानी जहाँ भगवान बोले इस, लेकिन ये लोग जो भगवान उनके पुत्र बन गए, भगवान उनके सखा बन गए, तो ये तब होता है जब व्यक्तियों में, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं, कुछ लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं, सब लोग क्यों भगवान का भक्त नहीं हो पाते। बोलते हैं ना, बोलते सब लोग क्यों भक्त वही हो सकता है जो उसका गुण क्वालिटी, जो उनमें ये गुण है, तब वही भक्त हो सकता है, वही भगवान को तो विश्वास कर सकता है। नहीं, विश्वास ही नहीं करते भगवान संसार में, कितने लोग विश्वास करते। पशु जैसा आहार में निद्रा भय मैथुन में रह करके कालातिक्रम करते हैं, काल को बिताते हैं, समय को बिताते हैं। कितने लोग भगवान के बारे में सोचते हैं, जानते हैं। अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा कौन, किनके भीतर ये उदित होता है, बहुत रेयर, उन्हीं के भीतर होगा जो प्रभुपाद जी कहा करते, दो जो डिजर्व दैट क्वालिटीज, जो जिनके गुण हैं, जे वो ऐसे गुण के मालिक हैं, जो इनके ऐसे गुण के वो गुण हैं, उनमें जो इन ऐसे गुणों का वो दाता है, ऐसे गुण का वो जिनके पास ऐसे गुण हैं। इसलिए जो जिनके पास ऐसे गुण नहीं है वो कैसे भगवान को विश्वास करे, वो विश्वास ही नहीं होता। इसलिए जितने भी, जहां भी हम लोग देखते हैं, जितनी बड़े बड़े भक्त हुए हैं,
उनमें ऐसे अनंत गुण हैं और वो लोग ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, इतना उनके पास ऐसे पूंजी है, भक्ति उन्मुख स्वीकृति है उनमें, वो भजन किया है, सेवा किया है, इसलिए सहज ही इनके मन में भगवत प्रीति है। अब भगवान प्रति विश्वास है, संसार में भगवान है, तो इसीलिए वो बोल सकते, जान सकते हैं। और जो बिल्कुल आज्ञा है, जिनमें कुछ नहीं है गुण और कुछ ना पुण्य है, ना पुण्य कर्म कभी पुण्य का पूंजी है, ना कुछ भक्ति का स्वीकृति है, कुछ नहीं है, तो इसीलिए उसमें ये नहीं हो सकता। ये कारण है, इसलिए तरह तरह के लोग, अरे आप लोग, हम लोग को भगवान के बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं होता, भगवान को जाने बिना इस संसार में मर के चले जाते हैं लोग। और जब तक ये भी है, जब तक हम भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान को जाने नहीं ये संसार में, तब तक यहाँ दुख निवृत्ति नहीं होगा, तब तक इस जगत से निस्तार नहीं होगा। तो इसलिए भगवान को जाने बिना, भगवान के तत्व को जाने बिना, भगवत तत्व को अच्छा से अवगत ना हो बिना, अगर कोई शरीर, जितनी बार भी हमें शरीर, ऐसे शरीर पर शरीर हम लेते रहें, फिर भी भगवत गीता में बोलते हैं, भगवत शक्नोति व यह स्वरूप प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भव वेगम सयुक्त सा सुखी नर। अरे ये काम क्रोध लोभ मोह को अगर ये दमन इसी जन्म में नहीं किया, अब इंद्रियों द्वारा इसका वशीभूत नहीं किया, तो फिर भगवान को समझ नहीं पाएंगे। और भगवान को समझने में बिना जान करके अगर हम मर जाते हैं, शरीर छूट गया, तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर और शरीर लेना पड़ेगा। इतना शरीर पर शरीर, जन्म पर जन्म बिताते हैं, लेते हैं जीवात्मा। कारण यही है। और विश्वास भी इसलिए विश्वास नहीं होता। महाप्रसाद गोविंद जन नामे ब्रह्मणे वैष्णवी स्वल्प पुण्य बतंगराज विश्वास नहीं बजाए। हम डेली प्रार्थना करते हैं, भगवान में विश्वास उसी व्यक्ति को हो सकता है जो और ये वस्तुओं में भगवान के भक्त, नाम, भगवान के नाम और महाप्रसाद, ये चार वस्तुएं हैं। इनमें जिनकी स्वल्प पुण्य है, विश्वास नहीं बजाते, नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, भगवान यशोदा माता कितनी प्रेम करती थी। वास्तविक भगवान तो प्रेम के ही आस्पद है, प्रेम का ही विषय भगवान ही होना चाहिए। और वो यशोदा माता ऐसे प्रेम किया, इसलिए यहाँ पर भगवान के जो ये लीला को स्तंभित हो गए, उनको परीक्षित महाराज ने विस्मित हो गए इसको सुन करके। यशोदा माता ने इतनी प्रेम किया था भगवान के प्रति। तो यहाँ ये पूछे, नंद किम अक्रोध ब्रह्मन। नंद महाराज, सुखदेव गोस्वामी ने, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, माता यशोदा का स्तनपान किया भगवान ने, तो ये दोनों यशोदा और महाभागा नंद, महाभागा यशोदा और नंद महाराज कौन सा पुण्य किया था, इतनी कार्य किया था, तो उनको ऐसे पुत्र मिला। भगवान अब उनको पुत्र के रूप में मिले, और पुत्र रूप में मिले नहीं, भगवान का इतनी सेवा उन्होंने की, जो प्रेम यशोदा माता ने दी, जो सेवा यशोदा माता ने दी, तो देवकी यशोदेव ये लोग कोई दे नहीं पाए। तो ये इतना, तो इस प्रकार आज भी है, हम लोग पढ़ते हैं यशोदा माता का, वो वास्तविक ऐसे गुण की धनी थी, क्योंकि उनमें ऐसा गुण था। हम लोग अनेक शास्त्र में इसका प्रमाण मिलता है, लोक कथा में होता है यशोदा माता में कोई, क्योंकि वो माँ, वो भक्त भगवान का जननी होने का वो वास्तविक उनके पास ये गुण था। ये तो नित्य माता है, लेकिन उनमें ये था, उनका गुण आप देखिए,
भगवान को दंड तक दे दिया। क्यों दंड दिया? अभी दंड देगा, दंड देगी अभी। भगवान के लिए पूरी इतनी विब्रत होती थी, बेटा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। खाया नहीं एक बार भी, एक बार भगवान थोड़ी सी भी खा लिया तो बेटा पतला हो जाएगा, दुबला हो जाएगा। कितनी चिंता होती थी भगवान के लिए। क्योंकि भगवान, अगर हम सोचेंगे भगवान है, हम वही सोचते हैं भगवान को ठीक है, अब भोग लगाए नहीं लगाए भगवान थोड़ी ये है, खा लेंगे। भगवान भूखा थोड़ी है, भगवान कितनी भक्त है ना। लेकिन यशोदा माता कभी ऐसे सोची? कभी अगर सोचा होगा तो फिर सेवा नहीं होगा। अब देखिए प्रेम, कितनी गंभीर प्रेम यशोदा माता का था भगवान के प्रति। वो कितनी प्रेम करती थी, नंद महाराज कितनी प्रेम करते थे। इसलिए ये स्वाभाविक है, जो इतनी प्रेम ये व्यक्ति किया, जो इतनी खुश है, उसका कोई भी लोग इतना खुश है तो लोग रहस्य जानना चाहते हैं, आप इतना खुश क्यों हैं, आप इतना दुखी क्यों हैं, क्या आपका हो गया जो दुख में ऐसे बैठ गया पूरी लटक के मुंह, इतना दुख क्यों है, क्या कारण है ना। जब परीक्षित महाराज देखा वो सामने बैल को मार रहा था, पृथ्वी माता दुखी है पूरी, क्यों, क्या कारण, क्या है, यही है क्या कारण आपका। तो संसार में स्वाभाविक है, दुख होने से उसका पूरी अलग सिम्टम है, सुख का भी, आनंद का भी अलग लक्षण है। इसलिए यहाँ यशोदा माता का सुख, नंद महाराज का सुख, उनके जो आनंद है उसको देख करके परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, ये लोग क्या कार्य किया था, कौन सा ऐसा कार्य किया, भगवान उनका स्तनपान किया, दूध पिया भगवान। और माता, आप प्रभुपाद जी बोलते थे इतने बड़े भी हो गए तो भगवान को दूध पिलाती थी, उनके गोदी में बैठे देते। सर्टेन एज के बाद माताएं बच्चे को पास तक नहीं आने देते ना, नहीं तो, लेकिन कितनी प्रेम था भगवान के प्रति। ऐसे तो माता पुत्र तो ऐसे होते हैं, पुत्री ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी कितनी प्रेम था उनका भगवान यशोदा माता का। तो यहाँ ये परीक्षित महाराज इसको जानने के लिए इच्छुक हैं कि क्या कार्य किया, इतना बड़ा भक्त ये कैसे बने। प्रभुपाद जी को पूछते थे, इतना प्रसार ऐसे कैसे कर दिया, आप इतनी जगह में कैसे मंदिर बना दिया, 108 मंदिर बना दिया, कुछ नहीं था, 40 रुपया लेके आए थे अमेरिका, कैसे बना दिया, लोग ताजुब हो जाते थे, कैसे बना दिया। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, 2 ही चीज है, मेरे गुरु महाराज के वचन में अटूट विश्वास और हरि नाम में अटूट विश्वास, 2 चीज, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं, कोई गुण नहीं है। प्रभुपाद जी यही बोलते थे, मेरा कुछ नहीं, यही 2 चीज, ये मेरा संबल है। तो जो भी जितने बड़े बड़े लोग सक्सेस हुए हैं तो उसी में ये गुण देखा गया है। तो ये तो लोग सोचते हैं और पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जानने के लिए कोशिश होना चाहिए, कैसा इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा कार्य कैसे कर दिया, इतना बड़ा भक्त कैसे हुआ। बड़ा भक्त होते हैं, कैसे होते हैं बड़ा भक्त, तो कोई अच्छा से भजन किया हो, वो प्रीति उत्पन्न किया हो। ऐसा नहीं केवल खाली मन ही मन हम बड़ा भक्त नहीं बन जाते हैं, जेई भजे से बड़ा, जो जितना भजन करता है वही बड़ा है। ऐसा नहीं हम उम्र में, प्रपंच में, जगत में लोग देखेंगे उम्र में कौन सा बड़ा है, मतलब जो लोग साधारण लोग को पहले देखेंगे, ये बच्चा है, हम इसको दंडवत थोड़ी करेंगे, ये तो मेरे से बहुत उम्र में कम छोटा है। सुखदेव गोस्वामी कितने साल के थे, 16 साल के, और उनके पिताजी ये लोग भी दंडवत आके बैठ के दंडवत किए ना, नहीं बैठे नहीं सब, उनके सारे देवता, उनके पिता छोड़ो, देवता तो जानते, देवता लोग जानते ये कितना
गुणवान है, ये तो परमांश है पूरी। लेकिन पिताजी पिताजी ये लोग भी, उनके पिताजी व्यासदेव जी के पिताजी पराशर, ये लोग भी आए, सब बैठे, और ब्रह्मा जी स्वयं, शिव, सब लोग, देवता लोग, सब लोग आए कथा में, सुखदेव गोस्वामी की कथा में। वो उम्र देखा, ये 16 साल का बच्चा क्या ही करेगा। तो साधारणतः जगत में ये देखते हैं, उम्र देखते हैं, ये कितने उम्र की है, उम्र से ये सीनियरिटी ये करते हैं ना, नहीं हम उनसे तो बड़ा है, उम्र में बड़ा है, उम्र में तो बहुत बड़े पशु पक्षी बहुत सारे हमसे बड़े हैं बहुत लोग, लेकिन उम्र से नहीं होता। वास्तविक इनमें गुण क्या है, तो ये देखने का है। तो यहाँ लोग नंद महाराज यशोदा माता जो कार्य किए, तो ये स्वाभाविक है, जो जितने जैसे कार्य करते हैं, जितने बड़े होते हैं, उनके पीछे सब कारण ढूंढते हैं, ये कैसे इतना बड़ा हुआ, इनमें इतना क्या खूबी है, इनमें क्या रहस्य है जो प्रभुपाद जैसे कार्य किया। तो इसलिए वास्तव में जो भगवत भजन करते हैं वही बड़ा है, जितनी जो मन को भगवान में लगाया है, जितनी जो समर्पित भगवान के प्रति है, वो वास्तविक बड़ा है। ऐसे भौतिक जगत में कोई बड़ा भी हो जाता है, भौतिक जगत में भौतिक कुछ अर्थ प्राप्त करके, कुछ सम्मान प्राप्त करके, कुछ गुण प्राप्त करके, कुछ समय के लिए लोग अपने को बड़ा, हाँ बहुत बड़ा हो गया। लेकिन आध्यात्मिक ये संसार में भगवत भजन को छोड़ करके और भगवान को अपना अपना करके कोई बड़ा नहीं हो सकता। कोई ये जगत में भगवान को छोड़ करके कोई बड़ा नहीं हो सकता। भगवान है, इसलिए संसार में राय रामानंद राय में पूछा, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है, संसार में बड़ा कौन है, यश मध्य कौन, यश कौन सबसे बड़ा है। मतलब जैसे ऐसे लोग बोलते ना, ये इतना जिसका 101 मंजिल का मकान है, देखने के लिए जाते हो, 101 मंजिल के मकान में रहता है, तो बोलते हैं ना वो बड़ा घर है उनका, वो बड़ा है। लोग संसार में जगत में दिखाया जाता है उसका, कोई बोलता है जितना जो शादी किया है, 50 शादी किया है, वो बड़ा आदमी है, 50 शादी किया है। और कोई लोग सोचता है जितना बहुत बड़ा फैक्ट्री है, वो इतना बड़ा पैसा वाला है। संसार में जैसे दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, जो वास्तविक भगवान प्रति जो जितना समर्पित है, भगवान को जितनी जो सेवा, भगवान को जितना जो खुशी कर पाते हैं, प्रसन्नता दे पाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ बड़े हैं, वही जसवान है, वो सबसे महान है। तो ये चीज परीक्षित महाराज और चक्रवर्ती सम्राट, उनके पितामह युधिष्ठिर महाराज, वो लोग कितने बड़े हैं। ये लोग कभी इतने बड़े अपने को समझे नहीं। आजकल लोग जो जैसे हाँ हम इतने बड़े इतने, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज बोल रहे हैं ये कैसा है। नंद महाराज तो ये ब्रज के राजा थे, परीक्षित महाराज तो पूरा चक्रवर्ती सम्राट थे, और युधिष्ठिर महाराज तो, और प्रहलाद महाराज ये तो बहुत बड़े बड़े थे। लेकिन इसीलिए वो लोग, क्योंकि वो इतना स्तर में जा करके वो स्तर में पहुंच के, लेकिन वो सोच रहे ये लोग कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि जो वास्तविक समझा है भगवान को, वो इस चीज को, रहस्य को समझ सकता है। और जो लोग समझाने केवल भौतिक डेजिग्नेशन, भौतिक लाभ, प्रजा प्रतिष्ठा में खोया हुआ है, वो सोचता है यही क्या कृणपे त्रिधातु के, यस्यात्म बुद्धि कृणपे त्रिधातु के। तो ये जो इसी शरीर को ही आत्मबुद्धि करके रखा है, और वो सारे घर पुत्र कलत्र आदि जितने सारे, उनको ही सब कुछ मान रखा है। वो लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन वास्तविक भगवत भक्त, जो वास्तविक सत्य है, इस संसार में सबसे बड़ा कौन है,
जो भगवान के प्रति जितनी समर्पित है, जो वास्तविक वैष्णव है। तो ये परीक्षित महाराज ने ये सोच रहे कितनी महान ये है, महाभागा, ये महाभाग, भागा मतलब स्त्रीलिंग में लगा, माता है ना यशोदा माता, ये कितनी बड़ा महाभागा है। भगवान उसका स्तन पिया, भगवान उसका दूध पिए, डायरेक्ट भगवान दूध पिए, साधारण बात है। भगवान भूखा है क्या? भगवान क्या, लेकिन उनके माँ माँ बोल करके उनके पीछे भागा, माँ का डंडा खाए, ये सारे, और भगवान है। अब सोचिए भगवान हम बोलते हैं, लेकिन इसलिए यशोदा माता कितनी बड़ी धनी है, कितनी महान है वो, किसी का वो जानना चाहते हैं ऐसे महान कैसे बना। तो ये अभी नंद महाराज यशोदा माता का कुछ हिस्ट्री थोड़ी सी अभी यहाँ आएगा, उनका इतिहास कैसे कैसे थे, उन्होंने कैसे तपस्या किया था, कैसे कैसे सब ये में सबका। ध्रुव महाराज कितनी बड़ा बन गए, 6 महीने भगवान दर्शन कर लिया, सब लोग ऋषि लोग ऑब्जेक्शन लगाए, बोले कैसे हो गया, इतनी 6 महीने में कैसे पा गया, हम लोग तो कल्प तक जितनी पूरा बाल पक गया, बाल पक के क्या ये पूरी ये हो गया, कितनी चला गया, और फिर हम नहीं, ये चीज तो ये लड़का 6 महीने में पा गया, कैसे है ये। भगवान बोले नहीं, ये 6 महीने, ये भी बहुत समय तक उन्होंने भी तब भगवान मेरा तपस्या किया, आप लोग को मालूम नहीं, मुझे मालूम है कितना समय से है। भगवान सब कुछ मालूम है, और भगवान किसी के ऊपर कृपा करते भगवान को ही मालूम है। अब भगवान परम सत्य होने के नाते को भी कुछ चीज ऐसे गड़बड़ नहीं करते। हम आरोप लगाते हैं हमारा मूर्खता है, तो साधारण लोग आरोप लगाते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, उनको ऐसा कर दिया, उसको ऐसे क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया, पक्षपात किया, ऐसा किया। क्योंकि सत्य कभी अंधकार उनको छू नहीं सकता, कभी अनिति छू नहीं सकता। भगवान अनिति कैसे कर सकते। कभी कभी लोग आरोप लगाते हैं भगवान ने ऐसे यहाँ झूठ बोलवा दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। लोग अरे यहाँ तो बोलेंगे सत्य, जो पूरी ज्ञान पूरी प्रकाश है, प्रकाश अंधकार कभी छू सकता है, प्रकाश को छू ही नहीं सकता। भगवान भी सोचेंगे हम दुख में पड़ जाए, दुख में नहीं आ सकता, क्योंकि वो आनंद का घन है, आनंद का कंद है। लेकिन वो लीला करते, यही लीला है। भगवान कभी भी दुख प्राप्त नहीं कर सकते, दुख कभी उनको छू ही नहीं सकता, लेकिन वही लीला करते हैं। लेकिन फिर भी दुख उनको देखे हैं और रोते हैं। यहाँ बोलते हैं राधा रानी का पांव दबाते हैं, जो संसार में अनंत लक्ष्मी जी को चरण दबा रही है, वो राधा रानी के पांव दबाते है ना। क्या वो प्रसिद्ध कथा है यहाँ का पूरी में, तो उसका बोल नहीं पता। तो इसीलिए बहुत सारे चीज हम लोग को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि तत्व तो समझना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ये उनका ये प्रश्न रहा, ये यशोदा माता कितनी, यही बात जाकर आगे जाकर के ब्रह्मा जी बोलेंगे 14 अध्याय में, अहो भाग्य, अहो भाग्य नंद गोप ब्रज कसाम यन मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये कितनी भाग्यवान है नंद महाराज, कितनी भाग्यवान है। यहाँ तो अभी बोले यशोदा माता यशोदा च महाभागा, यशोदा कितनी महाभागा है, कितनी सौभाग्यशाली। परम सौभाग्य तब उदित होता है जब हम बहु पूर्व जन्म का ऐसे भक्ति इकट्ठा होता है, ऐसे बहुत पुण्य कर्म का, बहुत भक्ति का, सेवा का इकट्ठा होने से ऐसे सौभाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य मतलब सुंदरी बीवी मिल गया, सुंदरी पत्नी मिल गया, सौभाग्यवान है ना। अच्छा नौकरी मिल गया, ये सौभाग्य लोग सोचते हैं ये अच्छा है, लेकिन वास्तविक अगर भगवान मिल जाए और भगवान अपनी पीछे पीछे दौड़े, मैया मैया करके भगवान दौड़ रहे यशोदा माता। इसलिए तो परीक्षित महाराज बोल रहे कैसा है ये लोग, कहाँ कैसे इन लोग का सौभाग्य, इतनी सौभाग्यवान कैसे हुए, वो जानना चाह रहे इतने सौभाग्यवान कैसे हो सकते। जो परम ब्रह्म परात्पर वो मैया मैया कर, मैया मैया नहीं, गोद में बैठ के भगवान उनको उनकी दूध पी रही है,
यशोदा माता का दूध पी रहे हैं, तो ये साधारण बात नहीं है। कि कैसा हुआ, कैसे भाग्यशाली नहीं है वो। तो जो वास्तविक भगवत तत्व को जानते हैं तो अनुभव कर सकते हैं भगवान को कौन इतनी प्रेम कर सकते हैं। भगवान को अपनी गोद में बैठाया, सुलाया, भगवान के लिए कितनी रात कितनी सेवा किए हैं। जिस प्रकार भगवत भक्त प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट उठाए भगवान के लिए। भक्त जितना भी कष्ट उठाते कभी बोलते नहीं। यशोदा माता कभी कंप्लेन किया कृष्ण ने ऐसा ऐसा कर दिया? वो कभी भी कष्ट क्या यशोदा माता कोई कमी था, हांडी का कमी था, हांडी एक तोड़ दिया, कभी कभी लोग बोलते थे इतना क्यों? ये बात कंसर्न नहीं है। यशोदा माता का डर था अभी यहाँ चोरी कर रहा है और कुछ चोरी करेगा और क्या करेगा और क्या करेगा, उनमें ये भावन ये फिर इसीलिए अभी देख क्या लोग बोलते थे तुम क्या एक ही दिन, अरे ये हाँ एक ही मटका टूट गया क्या, कुछ नहीं, इसका कारण नहीं है, उनका कारण था। और कुछ भाग जाएगा कहाँ छोड़ करके, गुस्सा से जंगल में भाग जाएगा, वो प्रीति उनमें था ज्यादा। इसलिए यशोदा माता नहीं अब भी से इसको ठीक नहीं किया जाएगा तो आगे जा करके खराब हो जाएगा। तो देवकी वसुदेव कोई सोचे नहीं ये खराब होगा कभी हमारा बेटा, कोई सोचे कभी? ये तो भगवान है, वो पहले से जानते थे कभी जहां भी जाएगा तो अपना काम दिखाएगा। वो जानते ही भगवान है। जो माता पिता जो बच्चे को समझ जाते ना ये अच्छा बेटा है बेटी है, तो जानते हैं कहाँ भी जाएगा ये इसको कभी कोई ये नहीं, क्योंकि जानते बचपन से जानते हैं लोग। लेकिन यशोदा माता, क्या यशोदा माता को मालूम नहीं था? लेकिन प्रीति देखो कितना है। जहां जिस वस्तु में ज्यादा प्रीति होता है ना तो उसी में भय का रहता है। ज्यादा जिसमें प्रीति होता है माँ किसी बेटे और बेटी में, और उनका ज्यादा भय रहता है क्या हो गया, कैसे कैसा हो गया, कैसा हो गया। वो प्रीति ही ज्यादा, प्रेम ही ये करता है। इस प्रकार हम लोग काल पढ़ेंगे जब कृष्ण बड़े हो गए वृंदावन जाते थे और माता यशोदा की गोद में बैठ जाया करते थे। अतः माता यशोदा की भाग्य की कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए महाराज परीक्षित ने सहज में पूछा यशोदाच महाभागा। कल याद करना, इसमें बहुत सारे ये हैं टीका है, तो आज मुझे समय नहीं हुआ कुछ पढ़ने से देखने के लिए। कल इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसका कोई प्रश्न है? आज है नहीं? क्लास। हाँ क्लास। अच्छा, जो आप बोले कि पुण्य मतलब पाप और पुण्य मतलब ये पाप का भी फल आता है, पुण्य का फल आता है। तो पुण्य के मतलब में किस भक्ति प्राप्त होता है? नहीं, वो जो पुण्य ये साधारण पुण्य कर्म नहीं है, इसलिए वो तो भक्ति उन्मुख स्वीकृति, भक्ति उन्मुख स्वीकृति, ये स्वीकृति है जो पुण्य। ऐसे बहुत जगह में पुण्य पुण्य ऐसे शब्द लगाया, जैसे प्रकार ईश्वर, सबको ईश्वर लगाते हैं, लेकिन परम ईश्वर कृष्ण है। स्वर्गवास लोग, लेकिन स्वर्गवास हो गया, लोग साधारण लोगों तो स्वर्गवास हो गया मतलब वैकुंठ चला गया, वैकुंठ स्वर्गवास सोचते शायद ऊपर चले गए। लेकिन इसी प्रकार पुण्य जो है, जो भक्ति उन्मुख साधारण पुण्य कर्म जितना करो उसमें तो स्वर्गलोक तक पहुंच जाते, लेकिन भक्ति जहाँ कोई सत्संग, कोई साधु पुरुष से मैं भेंट हुआ है, ऐसे कार्य किया है, जितनी महान महान भक्त कोई किसी का संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में, वो भक्ति उन्मुख स्वीकृति शुरू करता है। वो वास्तविक पुण्य कर्म बहुत बड़ा कार्य है। ऐसे बोलते पुण्य कर्म और उसको वाड़ क्या है, इसीलिए वो उसको पुण्य कर्म में ऐसे बोलते हैं पुण्य कर्म, लेकिन वास्तविक भक्ति उन्मुख ये स्वीकृति है। भक्ति जहां कुछ साधु के साथ संपर्क में आए हैं, भगवान के नाम के संपर्क में आए हैं, तो उसी से ये फिर शुरू होता है भक्ति। ये भक्ति का जननी एकादशी, ऐसे ऐसे महान दिनों में किसी ना किसी भगवत व्यक्तियों के संपर्क में आने से ही ये स्वीकृति शुरू होती है। और साधारण पुण्य कर्म से तो पाप और पुण्य का प्लस माइनस होता रहता है।
ये साधारण पुण्य कर्म से कोई बड़ा शुद्ध भक्त नहीं बनता। भक्ति ही भक्ति को दिलाता है। कोई भक्त शुद्ध भक्त के साथ संपर्क में आए तो भक्ति फिर उन्मुख होगा, फिर भक्ति शुरू होगा। ऐसे नहीं तो ये साधारण पुण्य कर्म इसको नहीं दे सकता। हमारा इसीलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे भक्ति कैन गिव यू भक्ति। भक्ति ही देगा ना। लाइफ जैसे लाइफ काम फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन है, तो इसलिए भक्ति ही भक्ति को देगा। भक्ति नहीं, ये जहां भक्ति है वही भक्ति को शुरू करेगा। तो भगवत भक्तों में ही भक्ति है, भक्तों के हृदय में ही भक्ति है। जहां ऐसे भक्तों के संग, भक्तों के संस्पर्श में आए हैं, भगवान के नाम के संस्पर्श में आए हैं, विग्रह धाम ये सारे ऐसी ये सब वस्तु हैं, ऐसे वस्तु के संपर्क में आने से भक्ति मिलता है। साधारण पुण्य कर्म से नहीं होता। मतलब जो भी धाम को जाते हैं उनको भी कोई मतलब सुकृति और धाम में। हाँ, विश्वास मेन चीज। अगर लोग इतना विश्वास कर रहे हैं मतलब उनका स्वीकृति है, कुछ ना कुछ उनका परम उसके संपर्क में आए हैं। ये कहीं ना कहीं कई जन्म में कोई जन्म में ये हुआ है, नहीं तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। कुछ तो पूंजी है, पैसा है आपके पास, गुण है, तो इसीलिए तो कहीं ना कहीं ये हुआ है। नहीं तो ऐसे धाम में कौन आ सकता है। धाम में विश्वास ही नहीं होता, एक तो विश्वास ही बिल्कुल नहीं है भगवान में, विश्वास ही आता नहीं है भगवान है या नहीं। पशु बहुत लोग हैं निद्रा भय मैथुन तथाकथ बहुत बड़े बड़े परिवार में जन्म हुए और कुछ जानते नहीं और कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करते। उनका मन भी ये नहीं है, खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 चीज करते हैं, इस चीज को अच्छा से देखते हैं। भगवान का कुछ है ठीक, मतलब पशु जैसे हैं पूरे, उनको कुछ मतलब ही नहीं है। कैसे मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि संपर्क में आए ही नहीं कभी। तो इस प्रकार भक्त लोग जाते हैं दूसरे का स्वीकृति शुरू करने के लिए, उनका मतलब उनका पुण्य ऐसे कर्म को स्वीकृति शुरू करने के लिए उनको दर्शन देते हैं, प्रसाद देते हैं। इसलिए भक्त लोग को जगत में डोलना घूमना ये निज कार्य नहीं, जाऊं तार घर महत स्वभाव तारी ते पामर। ये शुद्ध भक्त जो होते हैं तो क्या जरूरत है। प्रभुपाद जब सब लोग आते वृंदावन रह के रहने के लिए, ट्रैवलिंग क्या अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं अरे फ्लाइट में जा रहे हैं और ये क्लास में वो क्लास में ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे पूरी हो रहा है, बहुत मजा आता है फ्लाइट में, मजा आता है। अब देखो कितना तकलीफ है पूरी, 20-20 घंटा 15-20 घंटा बैठ के जाओ भीतर, बहुत तकलीफ है पूरी। खाना पीना कुछ ठीक नहीं यार, फिर कुछ हुआ तो गया वही कुछ तो वही खत्म हो जाते हैं, हवा में खत्म हो जाते हैं। कुछ हमारे एक वक्त आ रहा था, बोला हवा में मतलब जा रहा था सब कुछ ये हुआ, मर गया हूँ, इस प्लेन में ही मर गया भीतर। कुछ समय उड़ने के बाद प्लेन क्रैश पर कुछ नहीं हुआ, प्लेन में ही खत्म हो गया। जाते जाते कुछ किसी का होता है रोग कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है, वहीं अटा फटा वो प्लेन में खत्म हो गया बैठ होता है। प्लेन अच्छा क्यों, स्वाभाविक नहीं है ना, हम तो बना दिया। 9 बज गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि।